तो कई चीज़ों के, कई शब्दों के जो चलन हो गया है हमारे समाज में कि हम किसी भी शब्द को बोल देते हैं और उस शब्द को फिर वो सब बोलने लगते हैं। बाद में लगता है कि ये तो हमने कोई गलत शब्द बोला। और शब्दों का न जानना, भाषा का न जानना कितना घातक होता है और उस शब्द ने कितना बड़ा नुकसान किया। और इस शब्द को हमारे देश के पिताजी, जिन्हें आपने दिल्ली भेजा था, वो जानते ही नहीं थे और उस शब्द के कारण हजारों लोगों की हत्या हो गई। क्योंकि पिताजी ने समर्थन कर दिया तो सबने समर्थन मान लिया और उनको उस शब्द का मतलब ही नहीं पता था। इसलिए मैं समझता हूं कि इतिहास में इसको कितना गहराई से पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। केरल में एक जगह है जिसे कुछ हिंदू संगठन मोपला के नाम से बताते हैं। आज की पीढ़ी के लिए उस जगह का नाम मालाबार भी है और उसे आप चेक करेंगे तब पता चलेगा कि ये घटना हमारे इतिहास में जिस तरीके से बताई गई, उसके पीछे के कारण कम बताए गए। क्योंकि उस वक्त जो भी किताबें लिखने वाले लोग थे वो भी कोई बहुत विद्वान हो ऐसा नहीं था। सरकार ने कुछ लोगों की कमेटी बना दी, उसने वो लिख दिया। उस घटना को इस तरीके से रखा गया है कि उसके पीछे जो पूरा खेल था वो पता ही नहीं चला किसी को। ऐसे समझ लीजिए कि 1921 की शायद ये बात होगी। उस समय टर्की नाम का एक देश, जो आज पूरा देश उसको जानता है, खासतौर से जब विमान दुर्घटना अहमदाबाद में हुई तो वो देश ज़्यादा चर्चा में आया। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो तो दूसरे तौर से जानते ही हैं। और टर्की का जिक्र बहुत हुआ और टर्की का ये और वो हुआ, बाइकआउट करो, फलाना करो, ढिमाका करो। लेकिन टर्की देश की एक घटना और हमारे पिताजी की मूर्खता के कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ, आज भी उस घटना को लोग बड़े लाइटर नोट पे पढ़ते हैं। तो मेरी बात शुरू हुई थी इस बात से कि जब किसी शब्द का अर्थ न जाने, किसी भाषा को न जाने, तो अच्छा है कि ये कह दें कि भाई हमको ये भाषा नहीं आती, हमको इसका अर्थ नहीं पता। लेकिन ये बीमारी सिर्फ हिंदुओं को ही है कि वो जिस विषय को नहीं जानते उसी के एक्सपर्ट हैं। ये संकट है उनका। नहीं जानते, नहीं जानते, हजारों चीज मैं नहीं जानता, हजारों चीज आप नहीं जानते होंगे, सब चीज सब लोग नहीं जान सकते। कांग्रेस पार्टी के उस समय के दो लीडर थे। एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था मौलाना जौहर अली। ये कांग्रेस के लीडर थे और उस टर्की देश के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था और बहुत बड़ा मूवमेंट था वो। तो ये दोनों लीडर गांधी जी के पास आए और गांधी जी से उन्होंने चर्चा की। तो टर्की में जो मूवमेंट चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। किसी ने सुना ये शब्द आज तक? अभी 3-4 लोगों ने सुना। वो खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था, तो यहां दो मुसलमान कांग्रेस के लीडर ने गांधी जी से कहा, और वो कितने शार्प थे दोनों। वो जानते थे कि गांधी जी को इसके बारे में ABCD नहीं पता, गांधी जी को ये समझा दिया जाएगा और गांधी जी फौरन इस पे अपनी हामी भर देंगे। वो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो वहां एक मूवमेंट चल रहा था जिस मूवमेंट का नाम था खिलाफत आंदोलन। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, टर्की में एक आंदोलन चल रहा है खिलाफत, और हम वहां होके आए हैं। अगर आप इस आंदोलन का समर्थन कर देंगे तो देश का सारा मुसलमान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अब गांधी जी ने उस पर कोई बहुत बड़ा विचार तो किया नहीं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया, और जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया तो केरल के एक शहर जिसे मालाबार कहते हैं, जिसे मोपला कहते हैं, उस मोपला में 9,500 हिंदू बहन बेटियों का कत्ल हुआ। सड़कों पे लाशें पड़ी थी, जिसे आप आज के दौर में सर्च करेंगे तो मालाबार ट्रेजेडी या मोपला ट्रेजेडी के नाम से उसे आप जानते हैं। अगर इस सभा में संघ के लोग भी बैठे होंगे तो उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि जिस वक्त यह हुआ उस समय डॉक्टर बलीराम हेडगेवार, जो RSS के संस्थापक हैं, और RSS को इस साल के अक्टूबर में 100 साल होने वाले हैं।
एक लंबी यात्रा है संघ की, उसमें उनका अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाओं से जो आज की युवा पीढ़ी है उसको ये बताना जरूर है। इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है, ये कायर और डरपोक लोगों का नैरेटिव है कि हमें इतिहास को क्यों जानना है, इतिहास में ऐसी घटनाएं खराब घटी हैं, इनको बच्चों को क्यों बताना है, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये जिसकी भी थ्योरी है वो महामूर्ख है। इतिहास पढ़ाया ही इसीलिए जाता है, वो अच्छा हो तो, आपका बहुत गौरवशाली इतिहास हो तब भी, और उस इतिहास में कुछ बुरा हुआ तब भी जानना जरूरी है, ताकि आप उस गलती को दोबारा न करें, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास कोई सेलेक्टिव नहीं होता कि महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, सुभाष थे, बस यही थे, लेकिन उस जमाने बिके हुए लोग भी थे, उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो मेरा मानना यह है कि जब उन्होंने समर्थन कर दिया और 10,000 लोग मारे गए, तो डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जी को इस घटना ने व्यथित किया, और इस सो कॉल्ड आजादी से पहले एक तरफा हिंदुओं का नरसंहार मोपला में हुआ। और उस मनन चिंतन के बाद, शायद जहां तक मैं ठीक हूं, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान के लिए एक संगठन बनाया जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। तो वापस मैं मोपला में लौटता हूं। उसके बाद में यह किसी की समझ नहीं आया कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, तो उस समर्थन की वजह से यह घटना क्यों घटी। और गांधी जी अपने जो कुछ उनको जीना जाना था वो तो चले गए, लेकिन एक शब्द कितना अनर्थ करता है, मैं ये इस फोकस पे लाना चाहता हूं। ये उर्दू का शब्द है। उर्दू में अगर आप किसी के विरोध में हैं तो आप कहते हैं मैं आपके खिलाफ हूं, कहते हैं ना भाई मैं आपके खिलाफ हूं। हिंदी में कहते हैं मैं आपके विरोध में हूं। जब आप कहते हैं मैं विरोधी हूं तब भी वही अर्थ निकलता है। लेकिन उर्दू में खिलाफ शब्द तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं ये कहूंगा कि मैं आपकी खिलाफत करता हूं, इसका मतलब होता है मैं आपका नेतृत्व करता हूं। क्योंकि टर्की में जो खिलाफत मूवमेंट था वो विरोध का नहीं था, बल्कि सत्ता के ऊपर खलीफा की स्थापना करना था, और खलीफा अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस्लाम ये मानता है कि अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो देश चलाएगा। तो उस खलीफा की स्थापना के लिए यह मूवमेंट चल रहा था। गांधी जी ने समझा कि वहां विरोध में लोग हैं, खिलाफ हैं लोग, तो हमें समर्थन करना चाहिए, तो मुसलमानों का समर्थन हमें भारत में मिल जाएगा। और उनके इस समर्थन करने के बाद खिलाफत का मतलब था अल्लाह की हुकूमत को खलीफा चलाएगा। तो यहां के मुसलमानों ने सोचा कि गांधी जी ने तो खिलाफत का समर्थन कर दिया है, तो जहां उनकी मेजोरिटी थी वहां कोई 10,000 के आसपास सनातनी हिंदू को मारा गया। तो एक शब्द न समझने से कितना बड़ा वो होता है।